का शंख बज गया, समझो मेरी सुबह हो गई। अब बस ये चाय माँ जी और कन्हैया जी को देख के दीदी की सेवा में लग जाती हूँ। दीदी आप यहाँ? तो फिर ये शंख कौन बजा रहा है? भोले, आपकी वजह से जग डोले। पद्मा, ओम शांति ओम। दीदी आज मुझे मत रोकिए, तुम्हारी बिंदी ठीक नहीं है। अब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। मेरी दीदी के मंदिर में मेरी दीदी के शंख को हाथ लगाया तुमने। नहीं नहीं दीदी, हम तो मुंह लगाए। दीदी अपने कुकर की सीटी और आपकी भक्ति की कसम, मैं आज इसे छोड़ूंगी नहीं। भोली, कदापि निषेध। इनसे किसी भी प्रकार की वार्ता प्रणाली मुख्य विवाद हेतु अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। भोली, क्या इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं दीदी, मुंह तो हमारा शंख लगा था ना। जरूरत है दीदी। चुप बैठ के देखने लगे तो आज शंख बजा रही है, कल सर पे बैठ के बैंड बजाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीदी के मंदिर में, दीदी की जगह पे, दीदी के टाइम पे दीदी का शंख बजाने की? तुम्हारी चाय में नमक डाल के दे दिया ना तो पेट पकड़ के घूमोगी, समझी? भोली, ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। हाँ दीदी, आप इतना नाराज काहे हो रही है? माना कि शंख आपकी दीदी का है, पर भगवान तो सबके एक ही है ना। और कमाल का बात देखो, हमारे तो पति भी एक ही है। दीदी से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। दीदी तो अपने दुश्मनों को भी आशीर्वाद देती है। इसका मतलब ये नहीं कि दीदी तुमसे बात करेंगी। बाबा गजब की रहे हैं दीदी, अब तो और भी नाराज हो गई। तो क्या तुम्हारी आरती उतारूंगी? देखो, गलती से भी मेरी करची या दीदी के शंख को हाथ मत लगाना। दीदी हम आपको बताए थे ना, हम मुंह लगाए थे। वही मुंह लगाया ना। दीदी ये लीजिए आपका शंख और बजाइए। मैं देखती हूँ कि आपको कौन रोकता है। बचाइए दीदी, बचाइए, बचाइए दीदी। दीदी आप शंख बजाइए, अवश्य बजाइए। मैं भी देखती हूँ आपको कौन रोक सकता है। बजाओ दीदी, बजाओ। देखती हूँ मैं भी कौन आपको रोकता है। बजाइए दीदी, बजाइए। दीदी आप शंख बजाइए, मैं जाके माँ जी और कन्हैया जी को चाय दे के आती हूँ। हाँ, दीदी चाय। दीदी, पद्मा। भोली, अशुभ है। होली अशुभ है? कदापि निषेध। जो कुसुम को देख के लग जाए उसे सदमा कहते हैं, और दामाद को नेक में धन्य न दे उसे सासू माँ कहते हैं, और सासू माँ की प्यारी छठी बहू को पद्मा कहते हैं। लो फिर नया नाटक चालू। अगर कोई चालू है इस घर में तो आप हो सासू माँ, आप हो जो हमारे जेब खर्ची से बिजली का बिल भरती हो। वाह, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पंजीरी के हाथ की चाय पी के सारी परेशानी दूर हो जाती। हाँ भैया, चाय तो अमृत है। चाय तो पी लिया, चाय वाली को भी देख लो। प्रणाम सासू माँ। आप दोनों कितने निमन हैं। गोर छूने के लिए हमें नीचे ना झुकना पड़े,
इसलिए पैर ऊपर कर लिए। है ये चाय तो पंजीरी के हाथ की है, फिर तेरे हाथ में कहां से आ गई? लाल मिर्च की कसम, मैंने कहा था ना दीदी के मंदिर और मेरे रसोई से दूर रहना। बाबा गजब के रहे हैं। माँ जी बड़ी चालाकी से मेरे हाथ की बनी चाय लाके आपको पिलाने लगी। पद्मा जी, आपको सासू माँ को पिलानी ही थी तो जहर की शिकंजी पिला देती। पंजीरी जी के हाथ का चाय तो ये रोज पीती हैं। मेरी चाय ही नहीं चुराई माँ जी, इसने तो दीदी के शंख को भी हाथ लगाया है। हम तो मुंह लगाए थे ना दीदी। हाँ वही, दीदी का शंख बजाया इसने। कहा दीदी का ही शंख बजा डाला? हाथापाई हो गई का? ना ना सासू माँ, हम हाथापाई काहे करेंगे, हम तो बस वो मंदिर में रखा शंख बजाए। बाबा गजब गिराए हैं। माँ जी, कन्हैया जी, आप मेरी चाय की तारीफ मुझसे ही कीजिए। कीजिए। बहुत बहुत अच्छी चाय है पंजीरी, बहुत अच्छी है। माँ जी आप भी कीजिए। हाँ अमृत, बिल्कुल अमृत। लाल मिर्च की कसम, सासू माँ, हम तो बस सेवा का मौका ढूंढ रहे थे। वैसे अगर मौका मिले तो चाय तो हम भी बहुत अच्छी बना सकते हैं। ओ पद्मा जी, अपने हाथ का स्वाद का आदत मत डालिए सासू माँ को। अरे बहुत चटोरी हैं, दिन भर पकौड़े कचौड़ी बना बना के ना थक जाओगी। चटोरी हेलो, हाँ हम पद्मा बोल रहे हैं। बस मम्मी पूछो मत, इतने तमाशे हो रहे हैं इस घर में, सच में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कन्हैया जी और सासू माँ भी बहुत परेशान है, पता ही नहीं चल रहा ये सब क्या चल रहा है। सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं पता। सबसे बात हो चुकी है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। खाना क्या खाएंगे मम्मी, सब लोग इतने टेंशन में, किसी को भूख भी नहीं लग रही है। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना। पापा गजब गिराए हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और सासू माँ को जो बनाने नहीं आता उसे सरसों दा साग कहते हैं, और बीवी अगर कुसुम जैसी हो तो उसे घर से बाहर कहते हैं। चुप करो। माँ जी अभी सब 9 के 9 खाएंगे ना? दीदी आप भुला गई।
अब घर में 9 नहीं 10 लोग हैं ना। सिमोसिएश, ये मेरी जगह है। माफी। सोच के देखो बैठने से पहले, वो मेरी जगह है। माफ करना दीदी। लाल मिर्च की कसम, वो दीदी की कुर्सी है। माफ करना दीदी। कदापि निषेध। वह हमारी भोली का भोजन पटल स्थल है। वो मेरी जगह है, कह रही है दीदी। हाँ। बैठो बैठो। धन्यवाद दीदी। परी तुम बैठो। पापा गजब के रहे हैं। सासू माँ, थोड़ी जगह बनाओ, कोऑपरेट करो। चुप रहो, अपनी जगह पे बैठो। कोनो बात नहीं। अगर हम आपके साथ खा नहीं सकते तो आपको खिला तो सकते हैं ना। रुको। तुम भी खा लो। बाबा गजब गिराए हैं। हम जानते थे एक ना एक दिन सासू माँ के हाथों से खाना जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये नहीं ना जानते थे। धन्यवाद सासू माँ। सास होने के नाते नहीं, इंसानियत के नाते दे रहे। हमारे घर में हो, भूखा नहीं रखेंगे। जी सुना है कि दीदी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। हाँ, कान बहुत तेज हैं तुम्हारे। नहीं नहीं दीदी, वो पड़ोस में चाची जी है ना, वो क्या नाम है उनका? फुटबॉल। फुटबॉल नाम है उनका? फुटबॉल नहीं, सरला आंटी। हाँ, वही हमको बताई थी। अब 5 दीदी लोग का 5 गुण। आप खाने में महान, आपका भक्ति महान, आप प्रेम में महान, आप बनी ठंडी सुंदर, और आप पढ़ी लिखी बुद्धिमान। नहीं नहीं, पढ़ी लिखी बुद्धिमान मैं नहीं, मैं तो बनी ठंडी सुंदर। पढ़ी लिखी बुद्धिमान तो ये। सोच के देखो, सोच के देखो। चली गई। वैसे दीदी लोग बहुत ही अच्छा हुआ जो अब हमें कुर्सी नहीं दिए, वरना हमसे बहुत बड़ा भूल हो जाता। वो का है ना, हमार जगह तो सासू माँ और हमार भगवान के चरणों में है। उनके बराबर नहीं ना बैठ सकते। बहुत ही अच्छा हुआ
आप लोगों के कारण गड़बड़ होने से बच गया। बाबा गजब किराए है। नहीं लल्ला, मुझसे नहीं खाया जाएगा। कुछ अटक गया। सुनो, तुम दोनों एकदम सामान्य रहो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मम्मी जी, मुझे तो वैसे भी कुछ हुआ नहीं, ना खांसी ना जुकाम ना बुखार। मैं पद्मा की सदमे की बात कर रही हूँ जो सबको लगा है। हमारे लटके हुए मुंह देखकर दुनिया वाले चार बातें और बनाएंगे, तो बिल्कुल वैसे ही रहो जैसे रोज रहती हो। इतना भी नहीं। क्या बात है माँ जी, आज आने में बड़ी देर कर दी है। क्यों? तूने क्या गणित का इम्तिहान देने जाना है जो मरा जा रहा है? अरे कुंती, तो सब्जी खरीद रही है? नहीं, आधार कार्ड बनवाने आई हूँ तीनों का। मैं सब्जी वाले के पास सब्जी लेने आऊंगी ना। हाँ हाँ, अरे भैया थोड़ी थोड़ी है ना, पाव किलो सब्जियां ज्यादा दे देना। क्यों कुंती, घर में खाने वाले बढ़ गए हैं ना? अरे आंटी जी, आपके कहने के पहले ही हम ज्यादा तौल के रखे हैं। तू अपनी चपड़ चपड़ बंद कर और उतनी ही तौल जितनी हमेशा लेते हैं। अरे कुंती, नई बहू को भूखा मारेगी का? और पंजरी, तू तो सबके लिए स्पेशल खाना बनाती है ना, तो आज पद्मा के लिए भी रात को स्पेशल खाना बनाना है। नई बहू खुश हो जाएगी। क्यों कुंती? तू अपनी चिंता कर, जाके बहू के बर्तन मांज। यहाँ खड़े होके काहे टाइम बर्बाद कर रही? अरे मैं तो तुझे ये बताने आई थी कि आज शाम को हम सब आ रहे हैं। कहाँ? टीवी पे? अरे बासल आंटी, आज शाम को आप टीवी पे आएंगी? अरे टीवी पे कहाँ? टीवी पे आने का सौभाग्य तो कुंती का है ना। कुंती, अपने आप को खुशकिस्मत समझ कि पद्मा की वजह से तू टीवी पे छा गई। वैसे मैं तुझे ये बताने आई थी कि आज शाम को हम सब तेरे घर पर आएंगे। का? अरे पंजीरी ना तो गाजर का हलवा बना रही है, ना ही फलूदे वाली कुल्फी। अरे हम तो खाने के लिए नहीं, इज्जत का मेरा मतलब है कि फालूदे खाने के लिए नहीं, पर नई बहू की मुंह दिखाई के लिए आएंगे। मुंह दिखाई? पर दीदी की मुंह दिखाई तो आप कर चुकी हैं, और दीदी की मुंह दिखाई हो गई तो समझो। अरे तुम बहुओं की थोड़ी ना, छठी बहू आई है ना नई, उसकी मुंह दिखाई करने आएंगे। मैं, मीनू, सुधा, विमला, शर्माइन, मिश्राइन और बाजू वाले मोहल्ले की सभी औरतें ना, हम सब आने वाली है। अरे कुंती, मुंह दिखाई की रस्म करना शुभ होता है। हमें पता था तू भूल जाएगी, लेकिन हम सब हैं ना तुझे याद दिलाने के लिए। और बहू, सबका अच्छे से ध्यान रखना, साज सजावट, खाना, नाश्ता सब अच्छे से करना। अरे हमारा तो चल जाएगा, लेकिन बाजू वाले मोहल्ले की औरतें भी तो आ रही है ना, तो सब अच्छे से होना चाहिए। हाँ, कुंती की शान बनी रहनी चाहिए ना। हैं? चलती हूँ। मम्मी जी, आप कितनी भाग्यशाली है ना, आपके घर में हर थोड़े दिन में मुंह दिखाई। वैसे आपकी भी मुंह दिखाई? सासू माँ, चलो बस रहने दो। सासू माँ, हम कैसे लग रहे हैं, जरा बतलाइए तो। वो हम मुंह दिखाई के लिए तैयार हो रहे थे ना। मुंह दिखाई के लिए? हाँ। कितेला दीद, तुम्हें किसने बताया मुंह दिखाई के बारे में? अरे वो दीदी है ना, वो पढ़ी लिखी विद्वान। नहीं, वो बनी ठंडी सुंदर, जो ऐसे करके फोटो लेती रहती है। अरे वो अक्ल की मलिका। तू नीचे देख। हाँ, वो दीदी हमें बताए
कि चाची लोग आने वाली है हमारी मुंह दिखाई के लिए, तो हम तैयार हो जाए। हम कैसे लग रहे हैं सासू माँ? हमें तो बहुत ही शर्म आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन, कोई जरूरत नहीं है तैयार होने की। कुंती, कुंती। ये आवाज तो खतरे की घंटी सल्ला आंटी की लग रही है। सुनो, इसे यहीं रोक के रखो, पीछे मत आने देना। सरला आ गई। अरे सरला आंटी, मीनू आंटी, नमस्ते। अरे नमस्ते छोड़ो, कुंती कहाँ है? आ गए सब मुंह दिखाई के लिए। मुंह दिखाई? सोच के देखो, हम पांचों बहुओं की तो मुंह दिखाई हो चुकी है ना। लेकिन कुंती के आंगन में अभी छठी कली भी तो खिली है। हम उसी की मुंह दिखाई के लिए तो आए। अरे कुंती, कुंती, अरे आजा आजा। अरे अकेली बहू कहाँ है? देख सरला, लो बहू आ गई। बहुए तुम लोग खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाकर उसकी आने में मदद करो। कुंती, तूने अपनी बहुओं को इतनी भी तमीज नहीं सिखाई? दीदी लोग धन्यवाद। मीनू, सुधा छठी बहू। अरे कुंती, बहू की मुंह दिखाई है और तूने कुछ तैयारी भी नहीं की। ना ही कोई सजावट, न खाने की। पता नहीं नई बहू क्या सोचेगी। सास ने इतना भी नहीं किया। चाची जी, सासू माँ का तो आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है। और आप लोग आ गए, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? अरे वाह वाह वाह, अरे क्या बात बोली तूने। इधर इधर उधर बैठो 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 बैठो। क्या बोला है इसने? कुंती, संस्कार तो ना कूट कूट के बिल्कुल तुम्हारी तरह भरे हैं इसमें। अरे पंजरी बेटा, मेहमानों का मुंह मीठा नहीं करवाएगी क्या? हाँ हाँ बेटा, जाओ। हम तो सब घर के हैं, लेकिन बाहर से भी तो लोग मेहमान आए हैं ना। हाँ, तो जाकर सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ, जाओ। बहू तो चांद है, चांद। अरे चांद नहीं, चांदनी बोल। चांद तो कन्हैया है ना। अरे क्या चांदनी? अरे मुझे तो पूरी जूही चावला लगती है। हाय हाय, देख कैसे शर्मा के चला गया। चलो चलो मुंह दिखाई करते हैं। अरे भाई बहुत हो गई मुंह दिखाई, चलो अब चलते हैं, फिर मिलेंगे। हाँ आंटी, नाश्ता। अरे बेटा, नाश्ता करने फिर आएंगे ना। फिर आएंगे? हाँ,
दोबारा आएंगे। अभी छठी तो आ गई है, पता नहीं कब सातवीं को देखने का मौका मिल जाए, है ना? कुंती, मजाक कर रही हूँ, समझा कर। चाची जी आते रहना, हमरे हाथों का खाना भी खाने जरूर आना। हाँ बाबा, गजब गिराए हैं। बस यही सुनना बाकी रह गया था। पता नहीं और कितनी बहुएं लिखवा के लाई ये कुंती, फिर मुंह दिखाई करेंगे। अरे बोले पूरे मेरठ में मैं ही मिली थी का? ये पद्मा भी ना पता नहीं कहां से आ गई मेरी छाती पे मूंग डालने के लिए। मम्मी जी, लेकिन आपको तो मूंग दाल पसंद है ना? तू मुझे माफ कर, मेरा सर मत खा। वैसे ही मेरा खोपड़ा खाली हो गया। जब से ये पद्मा आई है, एक मिनट भी आराम का नहीं मिला इस बुढ़िया को। कन्हैया और परेशान होके घूम रहा है। उसी का सोच सोच के सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। तो लेडी मगरमच्छ, कभी तो सासू माँ की चिंता करो। सर फटा जा रहा उनका, सर पे तेल लगा दो। कभी तो बेटियों वाला काम किया करो। हाँ, जैसे तुम बड़ा दमादू वाला काम करते हो ना। अरे तो दिन भर तो हाथ फैलाए खड़े रहते हैं, अब नेक न देती हो तो हम क्या करें? माँ जी चलिए, मैं आपके सर पे तेल की मालिश कर देती हूँ, आराम आ जाएगा। बात तो तू ठीक कर रही है, सर में तेल जाएगा तो शायद आराम आए। माँ जी मैं दीदी को भी बुला के लाती हूँ। हाँ अरे वाह, तेल मालिश। फिर तो मैं प्रेमा और प्रतिभा को भी बुला लेती हूँ। प्रेमा, प्रतिभा, आ जाओ, आ जाओ। कुसुम डार्लिंग, आओ हम भी तुम्हारे सर पे तेल लगा देते हैं। तो मेरे सर पे तेल लगाओगे? सिर्फ तेल ही क्यों, मिट्टी के तेल के साथ माचिस भी लगा देंगे। परी, ठीक से लग रहा है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, प्रेमा मेरे सर पे बहुत अच्छे से तेल लगा रही है। अरे मैं अपनी बात कर रही हूँ। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, आप भी ननद जी के सर पे बहुत अच्छे से तेल लगा रहे हो। अरे ओ अकल की मलिका, मेरे आगे कोई बैठा है क्या? अरे इसे भी मेरे पीछे ही बिठाना था। चल लगा आप ठीक से, ऐसी मालिश कर दे कि दर्द निकल जाए सारा। सच में सासू माँ, इतनी टेंशन में ये तेल मालिश का आइडिया बहुत अच्छा है। अरे ये कुसुम कहाँ रह गई? वो भी हमारी बोगी में लग जाती इंजन तो उसकी भी चंपी हो जाती। मैया हमारी प्रिय ननंश्री कदाचित हमारी लिपट घुमावन केश तुम छल्ला केश मर्दना में व्यस्त हैं। माँ जी, ननद जी दीदी के बालों में तेल लगा रही है, कह रही है दीदी। अरे वाह कुसुम, भाभी पे तुझे बड़ा प्यार आ रहा है। ननद जी अब परेशान क्यों होती है? मैं बस अभी आके दीदी की चंपी कर दूंगी। अरे देखो कुसुम कैसे गाने सुनते सुनते तेल लगा रही है। हे कुसुम, ननद जी, कुसुम, कुसुम, ननद जी। यथार्थ हमारी प्रिय ननंश्री कदाचित अत्यंत सुखमयी। हरिओम, प्रतिष्ठ एवं कुशल। हरिओम, हमारी केश मर्दना में पूर्णतः विलीन है। ननद जी बहुत अच्छी चंपी कर रही हैं, कह रही हैं दीदी। लेकिन दीदी, ननद जी तो वहाँ वरुण धवन के गाने पे ठुमके लगा रही है, वो वहां से आपके बालों में तेल कैसे लगा रही है? शिव शंभू, शिव शंभू। हम जानते थे एक ना एक दिन आपकी बोगी में हमारा डिब्बा भी जुड़ जाएगा।
लेकिन वो चंपी करते जुड़ेगा ये नहीं ना जानते थे। आओ हम चंपी कर देते हैं। आओ 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 ना। देखो कोई जरूरत नहीं है दीदी के बालों को हाथ लगाने की। काहे दीदी? ना तो उनके बाल करंट मारते हैं और ना हमरे हाथ। ज्यादा होशियारी झाड़ने की कोशिश मत करो। मैंने कहा था ना ज्यादा दीदी से घुल मिलने की जरूरत नहीं है। मंजरी गुस्सा नहीं। दीदी चलिए मैं कमरे में ही आपकी चंपी कर दूंगी। बोलिए। मैया बहू का गई? विक्रम बेताल। सासू माँ आपकी तेल मालिश कर दे। 2 पल चैन से बैठे थे वो भी नहीं बैठने दिया। चल कुसुम। पापा गजब गिराए हैं। ये देखिए मैडम जी, एकदम चौचक झका लल्लन टाप साड़ी है। अगर मजनू ने लैलक दिया होता ना तो शादी करा देते लैलक बाप। मैडम जी हम कह रहे थे कि घूंघट हटाइए ना तब तो दिखेगा। हम साड़ी देखने नहीं आए हैं? हम तो कुछ और देखने आए। ओ मैडम जी कुछ और? हम कह रहे थे कि यहाँ पे लल्लन टाप साड़ी और खतरू के अलावा कोई देखने लायक चीज नहीं है। वो बैगन से शकल का आदमी हम तुम्हारी दुकान के मालिक का हाथ देखने आए हैं। ओ मैडम जी ओ आप ज्योतिष हैं? हाथ देखती हैं? सुनो कोई हाथ होत नहीं दिखाना है। पहले हाथ देखेंगी फिर पैसा मांगेगी। हाँ ए भैया ये ज्योतिष वाला कुछ नहीं होता है, एकदम बेकार होता है। और का हम दिखा भी देंगे ना तो क्या होगा, हमको तो पड़ेगा रेशमा का उल्टा हाथ ही। और भैया हम कह रहे थे आपको तो अपना पता ही है, आपकी तो वाट लगी पड़ी है। वाट तो हमारी लगी। पिछले 7 साल से हम अपने पति को ढूंढ रहे हैं। दादा आज हम उठाए। हाँ हम कह रहे थे मैडम जी इसमें भैया क्या कर सकते हैं? तुम्हारे भैया ही तो हमारे पति हैं। स्वामी प्राणनाथ पतिदेव, हम आपकी प्यारी पिंकी हमसे शादी किए थे ना, आप भूल गए? दादा आज हम उठाए। क्या बकवास करिए? कौन है तुम? भैया बोल रही हैं तुम्हारी पिंकी प्यारी हैं। चुप कर। कन्हैया जी कैसे बोल सकते हैं आप हमको? पहले तो आप बहुत लट्टू हुआ करते थे। पिंकी हमारी ताजमहल, पिंकी हमारी लाल किला, पिंकी हमारी कुतुब। कहा पिंकी पिंकी लगा रखा है, फालतू का गले मत पड़ो। हाँ दादा आज उठाए। और कहा? हाँ भैया सही कह रहे हैं। सुनो मैडम जी कोई भी आता है ना तो भैया टिकट काटने लगता है। हम कह रहे थे पिंकी भाभी जी हम कह रहे थे कि भैया का क्या है ना पहले से ही 6 बीवी। मेरा मतलब है कि भैया शादीशुदा हैं। आप यहाँ कहाँ धूम मचा रही हैं? यहाँ से जाओ कहीं और धूम मचाओ। हाँ ना भैया? ऐसे कैसे चले जाओ? हैं? मेरठ से मुरादाबाद तक फेरी लिया हमने। मेरठ से लेकर मुरादाबाद तक? हाँ जल्दी ट्रेन में तो शादी हुई थी। मुरादाबाद एक्सप्रेस में मेरठ में चाय पीने उतरे, फिर कभी नहीं मिले। दादा आज हम उठाए। आज तो सगुन की 4 साड़ी और सासू माँ अपनी जेब खर्चे बढ़ा के जाएंगे साले साहब। हैं? जीजा आप? जीजा तुम? देखा गुरु हो गया हमारे एक्टिंग के सामने फेल, निकल गया कलेजा। जीजे कहाँ मजाक कर रहे हो? जिंदगी में कम रायता फैला हुआ है जो तुम और मजे ले रहे हो। अरे मजे ना ले रहे, तैयारी कर रहे हैं। आज नहीं तो कल नाटक में किरदार मिल जाएगा लेडी का, तो क्या करेंगे? करना पड़ेगा ना।
सुनिए, दुकान का मालिक कौन है? दुकान के मालिक भैया। साले साहब निकल लो। जी जी कहिए। मैं सरोजनी महिला संस्था से गीता। आपसे फोन पे बात हुई थी ना, वो गरीब औरतों के लिए आप मुफ्त में साड़ियाँ देने वाले थे। हाँ 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 हाँ, बात हुई थी। खतरो मैडम को साड़ियाँ दिखाओ। आइए 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 मैडम जी, आइए आइए। दादा अजब बचाए हैं। फोन फोन क्या कर रही थी आप? मैंने देखा कि आप क्या कर रही थी, और अब मैं सबको बता दूंगी कि मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि घर के फोन से भी सेल्फी ली जा सकती है। मैं तो आज तक इसी फोन से सेल्फी ले रही थी, लेकिन घर के फोन से सेल्फी, चलो चलो एक सेल्फी ट्राई करते हैं घर के फोन से। आज ना इसकी सेल्फी ट्राई करते हैं। लेकिन इसमें फोटो आएगी कहाँ? हाँ, इसमें फोटो ना सीधे सामने वाले के पास आएगी। चलो मेरी मम्मी को सेल्फी भेजते हैं। हाँ मम्मी, आओ आप। मम्मी ये है सदमा, ये है पद्मा। स्माइल। अच्छा अभी काम करो, तुम भी किसी को सेल्फी भेजो। ठीक। बहू, ओ बहू। हम जानते थे एक ना एक दिन फोन भी नहीं मिला पाएंगे, पर वो दिन आज ही होगा, नहीं ना जानते थे। पब्बा गजब गिराए हैं, पर फोन करना तो बहुत ही जरूरी है। पद्मा मुंह दिखाई हो गया, इसका खुशखबरी तो देना पड़ेगा ना।